सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जाओ, बंदी छोड़ कबीर साहब की दो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में सुडानी क्रोथा बरवाला और 5 वेला एक बच्चे के हत्या किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए शशि भूषण हरियाणा सासाराम जिले से, उनके मोबाइल नंबर 99 315 और 92 093 से भी आप पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। भगत भाइयों, अब मैं FIR नंबर 429 के बटा 14 के बारे में बता रहा हूँ। जो शिवपाल की पत्नी सरिता 18 नवंबर 2014 जो बरवाला कांड के अंदर जो उसकी वो ख़त्म हो गई थी, वो मृत्यु हो गई थी। तो उसने शिवपाल ने पहले बयान तो भगत भाइयों ठीक दे दिए, और उसके बाद के अंदर उसने बयान कैसे और क्यों पलटे भगत भाइयों, और किसके कहने से उसने बयान पलटे और खुद फंस गया पलटे हुए। मृतक सरिता का पति शिवपाल का न्यायालय में आवेदन देना। इससे पहला भगत भाइयों बयान दे दिया भाई, मैं तो आश्रम से बाहर जाने से हमारे कोई नहीं रोक रहा था, हम तो मारपीट के डर से लोग आश्रम में रुके हुए थे, प्रशासन आश्रम का बिजली पानी काट दिया था, आश्रम के अन्यायी हमें आश्रम से बाहर जाने से नहीं रोक रहे थे भाई। आश्रम में तो हमारा कहीं को रोक नहीं, हमारा पुलिस प्रशासन है कि मतलब दठ हमारा मैं तो बांस हूँ, मतलब डरता बारह को निकलिया नहीं। मेरी पत्नी है जी मतलब पुलिस प्रशासन आंसू कैसे घोड़े से मतलब मार दी। इंगे अंदर भगत भाई 51 कमेटी वाला महेंद्र राम कुमार ठाकुर राजेंद्र बसन सैनी सारा फंसा आगे काम करो। इन शिवपाल का बयान और विश्वेश दोनों बयान बदला दिया गुंडा, और किया बदलिया अब सुनता रहते भगत भाई। मृतक सरिता का पति शिवपाल का न्यायालय में आवेदन देना। मृतक सरिता का पति शिवपाल, जिसने FIR नंबर 429/2014 दिनांक 9/11/2014 को पुलिस के समक्ष फर्ज बयान देकर अपनी पत्नी सरिता के हत्या के आरोपी आश्रम के अंदर संत रामपाल जी महाराज के आज्ञा पर उनके अन्यायियों द्वारा एक कमरा में बंद करने से बताया। पहला दिया कह दो भाई, संत रामपाल जी महाराज का आदेश हो दे बाहर निकल मेरे कुटो मारो और बंद कर दो, मस्जिद पुलिस का नाम लगा दो। पहला बयान ओ दे दो, और जांच के बाद पुलिस द्वारा चालान न्यायालय में पेश कर दी गई। तो बहुत महीनों बाद शिवपाल न्यायालय में धारा 377(8) CRPC के तहत आवेदन दिया, जिसमें इन्होंने अपना बयान पूरी तरह उल्ट दिया। दोबारा भगत भाइयों ने RT पर S गुंडा ने बचाने वास्ते उनके काम करे बयान ही उल्ट दिया। इस आवेदन में आरोप लगाया कि पुलिस ने इनकी पत्नी सरिता की हत्या कर दी है तथा पुलिस कोरे कागज पर इनके हस्ताक्षर करवा लिया। वे पुलिस ने कूट की हत्या कर दी थी, कोरा कागज पर मांग साइन करवा लिया, और पहला के यो दे बोले मैं तो रामपाल जी की जगह चेला तपटा वहाँ कूट पीट के एक कमरा बंद कर दी, और गुंडा मतलब साक्षात बयान शिवपाल बदल देंगे। भगत भाइयों, बाबा रामपाल के अन्यायी आश्रम में शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे। बाबा रामपाल एवं उनके अन्यायी अभियुक्त ने इनकी पत्नी और अन्य मर्दों को अपने हिरासत में नहीं लिया, अर्थात कमरे में बंद नहीं किया था, और ना ही अत्याचार किया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु नहीं हुई बल्कि पुलिस ने हत्या की है। दूसरे भगत भाइयों शिवपाल बयान बदल दिया। बयान बदलने बाद के अंदर के भगत भाइयों कोर्ट में केस ठोक दी, और अब वो तरीका में बगैर शिवपाल के आवेदन पर न्यायालय का आदेश। वे मतलब बयान बदलने के बाद में न्यायालय ने कोर्ट ने क्यों शिवपाल जो मृतक सरिता का पति है, आवेदन पर न्यायालय दिनांक 11/2/2016 को पारित किया। तारीख 11/2/16 14 के अंदर संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार हुआ। आज दिनांक 11/2/16 को आदेश पारित किया कि संत रामपाल जी का अनुयायी है ये शिवपाल, और संत रामपाल जी के अनुयायियों को बचाने एवं पुलिस प्रशासन को अपनी पत्नी सरिता एवं अन्य मर्दों की हत्या के केस में फंसाने की मंशा से यह आवेदन दाखिल किया है, जो बेबुनियादी है।
सरकार ने कहा, और इनके आवेदन विचार करने के योग्य नहीं है, इसलिए न्यायालय ने इसके आवेदन को खारिज कर दिया। इन ऊपर केस ठोक दियो भाईड़ो टिका आगे। बेटा ना बहुत दिन हो गया कोर्ट को तेरे खाता बैठे को की बयान दिया कि की बयान दिया। भाई मतलब खुद तुम मतलब प्रशासन ने फंसाना था, पहले तेरे बयान कोर्ट में किया, अब तेरे बयान कोर्ट में किया, इं कोंठा लाए ने इंगे तो ला रहा है गुंडा लाग जाए 51 गुंडा, मतलब बयान चेंज करवा दिया। अन्यथा मतलब कि अगर बयान चेंज नहीं करता तो एक गुंडा सारा फंस जाता और रामपाल जी बरी जाता भगत भाइयों। वो बहुत लंबो थोड़ा षड्यंत्र है भगत भाइयों। और अब तो बीते गुंडा कहे कि संत रामपाल जी मेरे जमानत 10 दिन मजी, 20 दिन मजी, महीने मजी, 6 महीना ना है तो गुरु जी मेरे मैं नस कटा लूँगा। ओ देखो विष्णु सब कहने लग गया भगत भाइयों। तो इंदिरा माई संत रामपाल जी महाराज की माता को अंतिम संस्कार के अंदर ही गुंडा बारह को आन दियो भगत भाइयों। तो अब तो आन देने का मतलब ही कौन पैदा है, चाहे 29, 30 को दे तो सगड़ा में जमानत हो जाए। अब जमानत को लेना आदमी है भी कौन, कोई भी आदमी कौन ए जमानत क्यों दे। अठा जे आप जमानत ले तो अपने करोड़ों अरबों का धंधो चले, आप वो चौपट हो जाएगो और सारा ऊपर मतलब क्या है कि बुलडोजर चलेगो और अपन सारा जेल में चलो पी संत रामपाल जी महाराज जेल दोबारा आ गयो। तो ये खातर भगत भाइयों ए संत रामपाल जी महाराज को तो पूरा काम कस रखे है। आप जमानत करानी को नहीं बन लिख दे रहे कि कोर्ट ने भाई कहा ओनली ब्लड इलेक्शन ही जमानत ले सके। ब्लड इलेक्शन ही मतलब संत रामपाल जी मिल सके ए तो मतलब किसी मुँह लेके जमानत करा भगत भाई, क्योंकि ग्रंटर मांगा हुआ है भी संत रामपाल जी महाराज कोई भी धार्मिक कार्य कौन कर सके, संत रामपाल जी महाराज सत्संग कथा कौन कर सके, संत रामपाल जी महाराज किन संबोधित कौन कर सके। और मैं ठीक है थे ग्रंटर भर के ले जाओ तो मैं किस अभी तारीख पर संत रामपाल जी महाराज ने कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। तो अभी ग्रंटर कौन भाई, क्योंकि अंग तो एक ही मैं पहली बात तो जमानत वही को नहीं वही को नहीं। और जे ले आए तो भगत भाई अब अंडरग्राउंड कर देगा कि दर्शन कर दिए को नहीं, बस अंदर बैठे आते ऐसी किन्ने दर्शन को नहीं कर दिया 100% बंधन के लाइन भगत भाई आई होगी। RSS मैनेजमेंट के सटन कार्यों की जब गुरुजी के विरुद्ध हर बिंदु पर पुलिस की जांच पूरी हो गई और संत रामपाल जी महाराज के साथ RSS मैनेजमेंट के आदमी के विरुद्ध पुलिस चालान पेश की तो भक्तों को बरगलाने तथा अपने साथियों को बचाने के लिए RSS मैनेजमेंट वालों ने शिवपाल तथा सभी मृतकों घर वालों को अपने चालबाजी से डोरा डाला और वे सभी RSS मैनेजमेंट की चालबाजी में फंस गए। ऐसे कि 5 महिला एक बच्चे की हत्या हुई 29-30 में सकड़ांग ऊपर ही के काम करो छू मंत्र करके और आप कब्जम ले लीजिए अंठा लाइए। पहला तो बयान दीजिए अब बयान चेंज कराओ, नहीं तो आपने 51 आदमी तो आप जी साहब 20 साल कितना 51 आदमी जेल हो सी और रामपाल जी तो जी बरी क्यों गुंडा खुद कोर्ट के अंदर हाँ कही दे बोले मैं मतलब 5 महिला एक बच्चे की हत्या की रामपाल जी कहने छूँ बहुत हो सी बरी और आपा फंसागा जब आके काम करो भगत भाई चाहिए तो मतलब राजनीतिक दबाव डालो अच्छे रुपया मतलब दे गया बयान फुराया चालबाजी के डोर में डाला और वे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के चालबाजी में आ गए और सत्य को त्याग कर उनके सिखाए एवं बहकाए में आकर गुरुजी के सिद्धांतों के विपरीत अर्थात सत्य के विपरीत कार्य कर गए और अपना विनाश कर गए। इनको CBI जांच के लिए पुलिस द्वारा चालान पेश करने से पूर्व आवाज़ उठाना चाहिए मगर इन्होंने पहले नहीं उठाया और गुरुजी को बचाने के नाम पर RSS मैनेजमेंट की दगाबाजी चाल में शिवपाल सुरेश सारा फंस गया। न्यायालय ने अपने फैसला दिनांक 11/10/2018 डिस्करेक्शन किया कि सूचक शिवपाल एवं अन्य किसी गवाहन के न्यायालय में हॉस्टाइल होने के पूर्व दी गई पुलिस के यहाँ बयान की गुरुजी के आदेश पर उनके अन्यायियों द्वारा एक कमरे में बंद कर देना तथा अत्याचार करने से शिवपाल की पत्नी सीता एवं अन्य की मृत्यु हो गई। पहला तो भगत भाइयों स्पष्ट बयान दे दीजिए कि भाई अन्य निजी को उनको न्यायालय हॉस्टाइल होने के पूर्व दी गई पुलिस की यहाँ बयान दिया गुरुजी के आदेश पर उनके अन्यायियों द्वारा एक कमरे में बंद कर अत्याचार किया। मतलब पहला तो अब दे दियो गुरुजी आदेश दे दियो
तेरे अनकूटो मारो कमरा बंद कर दियो, मस्जिद पुलिस का नाम लगा दिया, पहले बयान गुंडा आ दे दिया, बाद में बयान बदल दिया भगत भाइयों। वही बाद में न्यायालय के समक्ष बयान देते हैं कि सरिता एवं अन्य की हत्या पुलिस प्रशासन ने की है। अब बाद में बयान बदले भगत भाइयों। जबकि इस केस के सभी अभियुक्त अपने स्वीकृति बयान में स्पष्ट बयान दिया कि गुरुजी के आज्ञा अनुसार सभी मृतकों को एक कमरे में बंद कर दिया और फिर शिवपाल एवं अन्य 10 गवाहों द्वारा अपना बयान उल्ट कर यह कहना कि पुलिस ने हत्या की। ठीक है भगत भाई, पहले दे रहे हो आ मारिया, बाद में कीजिए आ मारिया भगत भाई। बिल्कुल झूठ एवं गलत तथा सत्य से परे प्रतीत होता है, चूँकि शिवपाल एक अन्य गवाह ने इस बिंदु पर सहमत है कि मृतकों की मृत्यु एक कमरे में हुई और अभियुक्तगण का यह कथन है कि कमरे में बंद कर दिए थे तथा अभियुक्तों द्वारा घटनास्थल कमरा पुलिस के समक्ष डिमार्केट करना अर्थात घटनास्थल को बताया जाना है, उसे दिखाया जाना, अपने स्वीकृति बयान में छुपाए हुए लाठी डंडा जिसका प्रयोग घटना कारित करने में किया गया है उसे पुलिस के समक्ष बरामदगी करवाया जाना। बेबान दे लो पहले कहते मैं मार दिन यार कमरा एक कमरा मारिया डंडा मतलब कि खट्टा पड़े डंडा जाके बता दिन डंडा ना गुंडा 11 डंडा बरामद करवा दिया, 8 डंडा में मारे। यह साबित कर देता है कि सभी मृतकों की हत्या आश्रम के अंदर हुई। पुलिस आश्रम के अंदर घटना के 2 दिन के बाद प्रवेश की थी। इससे साबित होता है कि मृतकों के सगा संबंधी जैसे शिवपाल वगैरह जो रामपाल जी महाराज के शिष्य है, संत एवं अन्य अभियुक्तों को बताने के लिए न्यायालय के समक्ष झूठी गवाही दी है। मतलब आना बचाने सरकार के हो और मतलब आना बचाने था आना महेंद्र पार्टी आरती ऐसे गुंडा बचाने वाले बयान बदलिया है। न्यायालय को न्याय तक पहुंचने में सहयोग न करके गुमराह किया गया है। रद शिवपाल पर गुंडा पर के कारण सरकार पर मतलब मुकदमा FIR दर्ज कर दी भगत भाई। इसलिए वे सभी गवाह 2 निजी गवाह है जैसे शिवपाल, बिंदर कौर, जरनैल सिंह, संदीप, पवन, सतपाल, देवेंद्र सिंह, महेश सिंह, विपिन, तो सभी ने न्यायालय में झूठी गवाही दे कोर्ट को गुमराह करने का दोषी हैं। दोषी नंबर 420 फ्रॉड केस लगा दियो और इन पर केस दर्ज किया जाना आवश्यक है। न्यायालय ने सभी के विरुद्ध धारा 193 भारतीय दंड विधान के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष न्यायालय में केस दर्ज करने का आदेश दिया। उपरोक्त इन सभी लोगों पर झूठी गवाही देने का आज भी केस चल रहा है। मतलब कोर्ट को गुमराह किया गया भाई। कोर्ट आने के जो थे मतलब कि गुमराह करियो है, इसलिए कि थारो काम मैं पक्को ही कर देंगा। इन बाद में आगे थाना भगत भाई में बचाव पक्ष न्यायालय समक्ष बयान देना है। मैं थाना अगली वीडियो में बताऊंगा। और भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने डबल की आजीवन कारावास की सजा हुई है। बिंग अंदर FIR नंबर 429 और FIR नंबर 430 के अंदर सरकार जबान चंडीगढ़ हाईकोर्ट जबान दे दी भाई रामपाल जी महाराज ने ग्रंटर बनो छुटा के ले जाओ। देशद्रोह मुकदमा चल है, कोई बात को नहीं। मुकदमा तो मतलब 29-30 को बरी को नहीं हो, लेकिन बिंग अंदर मतलब कि अगर सजा पर रोक लगाई भी थे जमानत क्रास को। अब सरकार तो कह दी कोर्ट कह दी, लेकिन एक शर्त पर मैं रामपाल महाराज ने छोड़ने लाए जाए। वाक्य है भाई संत रामपाल जी महाराज कोई भी धार्मिक कार्य को नहीं कर सका, सामाजिक। संत रामपाल जी महाराज सत्संग को नहीं कर सका, कथा को नहीं कर सका। संत रामपाल जी महाराज कठी जाके भीड़ कट्ठी को नहीं कर सका नहीं। संत रामपाल जी महाराज कि नहीं मतलब कट्ठा करके आजीवन सम्मानित को नहीं कर सके नहीं। 5-4 मतलब बात कोर्ट रखी भाई थे जो ग्रंटर बनो। जब मैं संत रामपाल जी महाराज ने कोर्ट की पेशी की तारीख होती तो मैं संत रामपाल जी महाराज ने बुलावागा, नोटिस देवागा। तो मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज ने थे ही लेना जो ग्रंटर शिव है। तो भगत भाइयों, आज तारीख 2/9/2025 ने संत रामपाल जी महाराज ने 29-30 के अंदर कोर्ट जमानत दे चुके हैं। अब कोई भी ग्रंटर बाउंड भरे को नहीं, ये संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आवे को नहीं। संत रामपाल जी महाराज की
माता जी इंद्रो के टेम अंतिम संस्कार में आ गुंडा जमानत खोल लेने दी। तो अब तो जमानत लेने को भगत भाइयों थारा दिमाग में सपनों यानी दिमाग में भूत है बुखार दी 100%। संत रामपाल जी महाराज ने जमानत खोल ले बने या ना ही कि दूसरा लेन दे कि कोर्ट में लिख के दे रखे भी मतलब संत रामपाल जी महाराज खतरो है भाई दूसरा कोई भी आदमी बिना डिरेक्शन बिना जमानत खोल ले सके। और जो भगत भाइयों वो चला रखे ना पाइप वालों मोटर और अन्नपूर्णा महिम का मकान बनाने लग रहे है किंग आदेश में बनने लग रहे भगत भाइयों। प्रवेश कुमार जी मतलब ITI लगाई भगत भाइयों बिंग अंदर मतलब सगड़ो कुछ फ्रॉड बताए गए हो भाई थे खुद सोचो 21वीं सदी का हो यार पढ़ा लिखा हो तो भाई जगह को अंदर जगह पर छह हत्या का जुर्म में आजीवन कारावास की सजा है देशद्रोह को मुकदमा है तो बिंग नाम शू 12 कागज को प्रचार कौन है उसका भगत भाई देखो है 600 आश्रम बना रखे है बड़ा बड़ा 10-11 आश्रम में बना रखे है चालन लग रहे हाँ ये बात ठीक क्यों कौन सोचो नहीं सब मतलब प्रशासन के सागन मिली भगत है भगत भाई 60 घंटे जब चालन लग रहे नहीं तो कोई कानून के अंदर को नहीं कभी डबल जीवन कारोबार सजा काटने लगे संत रामपाल जी महाराज देशद्रोह मुकदमा लग रही है मेरा गुंडा क्या है जेल छुटाने की संत रामपाल जी महाराज जरूरत ही को नहीं संत रामपाल जी महाराज सक्षम है पूर्ण परमात्मा है जेल धाम में लीला करे लीला पूरी हो जिसी जेड़ो आपी महाराज आपी बार की को जा भगत भाइयों ना कोई जेल के अंदर क्या मर्जी हूँ आज सी भगत भाइयों 2006 के अंदर यहाँ गुंडा संत रामपाल जी महाराज ने जेल में भेज दियो 22 महीना आया सरकार पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ो भगत भाई हाँ गुंडा जमानत को कराई ना कोई नारुमाई कराई ना अंजू मंजू कराई ना विनोद वीरेंद्र कराई ना महेंद्र करवाई ना अमित करवाई ना ऐसा राम कुमार ढाका ना ही कंडिश दारा करवाई सरकारी पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ो भाई रामपाल जी महाराज को आचरण सही है बॉन्ड पर आगे छोड़ दी होते जो मैं पर्सनल बॉन्ड पर मैं छोड़ा फिर तन मैं बिलाशा जो तन कोर्ट में पेश होना बड़ा रामपाल जी महाराज के ठीक है मैं कोर्ट में पेश हो जाऊँगा भगत भाइयों। तो अब एक गुंडा सरकार तो पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ा को नहीं एक गुंडा भगत भाई जमानत करा को नहीं और थारी ठेकों में लाखों में शिष्य करोड़ों में शिष्य मैं यह कहना रही हूँ शिष्य के संत रामपाल जी महाराज को एक और सब फर्जी शिष्य है के थेर के मैं भी था अगर शिष्य होता भगत भाइयों तो संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ है बयान कौन देता कि वहाँ संत रामपाल जी महाराज की हत्या कर दो अंग अंदर मतलब जो 28 गुंडा छूट के भाई आ भी केस कहा कि मतलब मैं मार दियो मैं मारिया 5 हजार एक बच्चे कहते हैं संत रामपाल जी निर्दोष है एक जने को जो संत रामपाल जी महाराज को बड़ो बेटो वीरेंद्र अन्य जमान ठोक के दी कि मैं तो संत रामपाल जी महाराज कहना अच्छा हत्या करी है शिष्य नाम तो कोई चीज ही कौन भगत भाइयों और अब जो धंधो चाला वो तो ओनली पीसा में धर्म ने धंधो बना लिया भगत भाइयों जोत का पाठ का दान का और पीसा दे रखो वहाँ पीसा मतलब गलती उठ कर ला रहे था सब भगत भाइयों और एक भगतमती की 3 रिवेणी कराउंड ला रहे भगत भाई था समय बलात्कार खुला मामला ला रहे भगत भाइयों रिवेणी किंग सागे सेवा व कटी करे विक बाद के अंदर FIR करवा दिया फिर कूट दिया फिर तलाक दिला दिया 5-4 लाख रुपये ले लिया प्रमाण सहित बोलूँ भगत भाइयों मैं गलत कौन बोलूँ नहीं संत रामपाल जी महाराज ने क्या होते बोले आश्रम में गलत काम होया जरा मना कर गया और सेवादार समिति वाला कराया भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज रहते सहते भगत भाइयों आश्रम में गलत काम हो सका है तो अब तक रोकनी टोकनी को नहीं अब तो मन मर्जी चलने लग रही है अब तो एन मन मर्जी चलने लग रही है भगत भाइयों और संत रामपाल जी महाराज ने हत्यारों कर दियो हत्यारों बना दियो बलात्कारी बना दियो झूठो साबित कर दियो गुंडा संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे दिया संत रामपाल जी महाराज हम बिस्तरो आरोप लगवा दियो संत रामपाल जी महाराज के हो दिल राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी को नहीं काला कपड़ा गुंडा मेरा को नहीं मुझे बंधक बना लिया मैं छुपा रहा इसलिए बच कर जान मार देता अरे भगत भाई जितनी भी ऑडियो फ्रॉड आवे जब सब ऑडियो फ्रॉड वीडियो फ्रॉड आने लगे तेरे आश्रम मेरे बनाया है
कोऑर्डिनेटर मेरे बनाने, मेरे सिस्टम चल है, पीछा सगड़ा मेरे को हिसाब है, सब मेरा देख रेख में है। भगत भाइयों थे 21वीं सदी का आदमी हो, समय रहते जगो। गला गुंडों बात करते एक ही बात कह थे, तेरी भक्ति करो, थाने गुरुजी के लेनो है। तो गुरुजी लेनो की कौन ने फिर बात है बढ़ते रोन दो थोड़ा जमणिया ने बात तारीखा पर क्या में थे, मतलब भंडारा में जाओ बात बात के है। थारा बाप को भंडारो, थारा बाप मतलब जेल में थे तो भंडार लड्डू राम खाओगे, गुंडा ना मतलब जेल में अपनी मर्जी में गया, जेल मर्जी में आजी सी हमारो काम चलन लग रही है, क्यों को चल नहीं उल्लू को पट्टा भगत करना है बेटिया, प्रथम मंत्र देवन लग रहे, सतनाम देवन लग रहे हो, सार नाम देवन लग रहे हो, सार शब्द का फार्म बन लग रहे हो, नाम शुद्ध कर ला रहे हो, रमेणी कराउन ला रहे हो, पथ टटाउन ला रहे हो, जोत पाठ करने ला रहे हो, पीछे करने दे धारण का फार्म बना लियो, फिर बाद में कितनी गुर्दा काट दे बेच लियो, थारा काम ही तो ये। और आगे थे तारा बापा ने कहे जो थे मैंने एफ आई नंबर 429 4 कोर्ट में जजमेंट दे दो, ऐसा जजमेंट कौन देनी, जजमेंट मांगती किसी देश से सक्रिय है, अर्थात नाम खंड हो गया। 29 कौन ध्यान कर कहते को बरी हो गया, अभी तक के संग भाई भाई जजमेंट दिखा दियो, तो भाई कौन दिखावा है, क्योंकि दिखाए तो अंठाया कि पड़ेगी आपने। तो भगत भाइयों समय रहते तको, और वीडियो लंबा होना रहे काफ़ी, मैं शब्दों को ये विराम देना चाहता हूँ। और इस पुस्तक को भगत भाइयों ज्ञान अमृत सुरेंद्र के इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ो आप। इसके अंदर संत रामपाल जी महाराज पर का टोटल जजमेंट है, कितने मुकदमे लगे, कितने में बरी हो गए, कौन सा चल रहा है, कौन से में सजा हुई है, और संजय पवन का भी काला चिट्ठा है, आरती पर एस कुंडों का तो पूरा काला चिट्ठा है इसके अंदर भगत भाइयों। ये कुंजी है, कुंजी। सत साहेब इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना है, सत साहेब।